हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आई होप कि सभी ठीक होंगे और सभी जो है मेरे जो लेक्चर्स हैं उनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एनसीईआरटी या अपने जो स्कूल की आपकी टेक्स्ट बुक लगी हुई है या किसी भी बोर्ड की जो भी आपकी टेक्स्ट बुक लगी हुई है उसको सबसे पहले करिए और उसके बाद जो है अदर रेफरेंसेस बुक्स पे जाइए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर, जो कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है उसका। क्लास नाइन्थ में मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर हमारा अभी रह रहा है, लास्ट पार्ट हमारा रह रहा है, जो कि है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो सेकंड चैप्टर है क्लास नाइन्थ का। क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल्स। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है और ये मानो कि टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलिनोमियल चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बनता है। क्या भी बनता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है भाई पोलिनोमियल्स हमारा। ठीक है, तो इसका जो है जो भी हमने इससे पहले पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टेंथ क्लास में पोलिनोमियल्स दोबारा आएगा और काफी 3 चैप्टर्स को इंक्लूड वो करके रखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। वैसे तो आपने ये पहले भी पढ़ी होगी, ठीक है, पहले भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी। आज हम बस इसको रिवाइज के तौर पे कर रहे हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करते हैं। इसमें मैं क्या कराऊंगा आपको, सबसे पहले मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बताऊंगा और उसके बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही हम जो है जितनी भी हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो सब कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहली है जो कि बहुत इजी भी है और बहुत पहले से हम उसको करते आ रहे हैं, वो है हमारी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें ऐसी आइडेंटिटी के ऊपर क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन वहां पर दे दिया जा सकता है, क्या? एक्सपेंड एक्सपेंड 3a प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सबसे पहले हम रीजन मेंशन करेंगे और उसके बाद इस आइडेंटिटी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। 3a प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर प्लस में 2 into 3a into 5 विच इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30a। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी। ओके, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे फिर 30a प्लस में 25। ठीक है, कि जो सबसे बड़ी पार हो पहले, फिर छोटी और फिर सबसे छोटी। ओके, तो इसको ऐसे करेंगे। अब इसका उल्टा भी आता है कई बार। इसका उल्टा कैसे आता है? इस क्वेश्चन का उल्टा भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे होगा? जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखा है कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई होगी और उसको हमें जो है वापस कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दे रखी है 4y स्क्वायर सॉरी 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 ये रही 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 1, ये हमें दी हुई है। देखो, हमने ये सीखा था कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है विदाउट यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट मेथड वी कैन सोल्व इट बाय यूजिंग जस्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। सो यहां पर अगर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x
प्लस, यहां पर हम प्लस लगा लेते हैं क्योंकि हम प्लस वाली पढ़ रहे हैं अभी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ठीक है, तो यहां पर ये सिंपल तरीके से ऐसे आ जाएगा, तो इसको हम यूज करेंगे। अब यहां पर हम जानते हैं ये लिखा जाएगा 4y स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 1 इज इक्वल टू, क्या ये इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? हमें इसको पहले फाइंड आउट करना है कि इनकी वैल्यूज क्या आएगी। यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2y का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा दिखा कुछ, और ये क्या दिखेगा, 2 इंटू में 2y इंटू में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। देखो ये अब इस आइडेंटिटी के जैसे बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर x की वैल्यू क्या आई, 2y, और y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ठीक है, तो 2y प्लस में 1 का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म को वापस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये हमारी पहली हो गई, अब हम यहां पर दूसरी करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी इसमें माइनस वाली होती है, जैसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, तो यहां पर हम क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 2a टू टी प्लस में 3 माइनस में 3। ओके, तो ये हमारे पास जो है फॉर्म दे दी गई है, हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम रीजन के तौर पर इसे लिखेंगे और उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, सो 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2t इंटू में 3 विच इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 4 और 12t, ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सभी के सभी, आप जो है इनको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा भाई, इसको वापस एक्सपेंडेड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें, जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन था 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, क्या ये इस फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ये। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 2 इंटू में 2y इंटू में 1 प्लस में माइनस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे अब इसको 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, तो इजी है क्वेश्चंस, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे इनके। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो भी चैप्टर मेरा खत्म हो जाता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें दोबारा नहीं कराऊंगा। ठीक है, जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो जैसे ही, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊंगा और जैसे ही मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के बनाकर एक वीडियो जरूर बनाया करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसमें कोई वीडियो आएगी नहीं, कभी भी आएगी उसमें दोबारा से। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। तो अब यहां पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई थर्ड आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। इन सभी के क्वेश्चंस आपने बहुत करे हैं, मैंने करवाए भी है।
ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि भाई इसके सभी क्वेश्चंस मैं इनके टाइप्स के एग्जांपल ना ही कराऊं तो ज्यादा ठीक है, मैं बस जस्ट बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आज जो है हम सारी इक्वेशंस जो है, सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, उनको एक बार लिख लेते हैं बस। ठीक, अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको करा दूंगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये बनेगा x प्लस ए इंटू में x प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी x प्लस a इंटू में b, a इंटू में b। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये हमारा 10th क्लास में भी यूज होगा। वहां पर मैं जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है, जब मैं आपको अल्फा और बीटा रूट्स निकालना सिखाऊंगा तो उधर जो है रिलेशनशिप जो है इसी से इस्टेब्लिश करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर जो है मैं वहां पर आपको सारी चीजें ये बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा, ये कोई कुछ और नहीं है, ये जो हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर करा था वो ही सेम है, बस यहाँ पर अब डिफरेंट वैल्यू हो गई। y की जगह जो है एक बार a है और एक बार b है। ठीक है, इसी वजह से हमने जो है इसको ऐसे लिखा है। ठीक, तो इसको आगे आइडेंटिटी देखते हैं हम इसमें। अगली आइडेंटिटी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमारी आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी भी बिल्कुल इजी है। पहले हम जो है 2 टर्म्स लिया करते थे होल स्क्वायर में, अब 3 टर्म्स आ गई है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल इजी है। ठीक, नेक्स्ट हमारे ये 6th में हम देखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इसके जो है हम 2 तरीके से इसके फॉर्मूले कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू में x प्लस वाई, ये भी लिखा जाता है। ओके, अब इसका नेक्स्ट जो होता है, यहां पर प्लस था, नेक्स्ट वाली में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3xy, तो x माइनस वाई। इसका दूसरा रूप क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर, ये इसका दूसरा रूप आ जाता है। ठीक है, मतलब ये 2 तरीके से सोल्व किया जा सकता है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों ही एक्सपेंडेड फॉर्म मानी जाएगी वहां पर। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी नंबर 8, ये हमारी होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से माइनस करा जाएगा किसको, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बनती है। टोटल जो है 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दी गई है। ठीक है, वैसे तो इसमें 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और है हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे लास्ट एक्सरसाइज में, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी एज 2 आइडेंटिटी की तरह माना जाता है। ठीक है, वो वहां पर जो है वेरिफिकेशन के तौर पर क्वेश्चन दिया गया है। तो उस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे जो है आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और ये नहीं है कि मैं इस चैप्टर की अभी वीडियो नहीं लाऊंगा, अभी मैं इस चैप्टर की एक वीडियो और लाऊंगा, और उसमें मैं जो है इनसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी से, देखो इजी वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, इजी वाले क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में दिखा दी, इतने ही बिल्कुल बेसिक है, एक्सपेंडेड फॉर्म या उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन मैं इसके वो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो उससे अच्छे होते हैं और जो एग्जाम्स में देखे गए हैं। ठीक है, और वेरीफाई
वाले जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी बुक में, वो मैं सारे कराऊंगा। ओके, वेरीफाई वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो सारे के सारे कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो क्वेश्चन दिया गया उसमें जो दो पार्ट दिए गए वे दोनों एज ए आइडेंटिटी भी यूज किए जाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक, इसमें मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर की मैं एक क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर लेके आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ।